अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक अडेनियम की कटिंग के बारे में है कि हम किस तरह अडेनियम कटिंग को पॉट में लगा सकते हैं। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी अगर, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने उसमें जब अडेनियम का मैंने बॉन्साई बनाना आपको बताया था, तो उसमें से मैंने 3 ब्रांचेस कट की थी। तो ये ब्रांच जो है वो उसी में से एक है। अच्छा, हम जब भी अडेनियम की कटिंग लगाएं तो आप ये अच्छी तरह याद रखिए कि हम फ़ौरन जब लगाते हैं ना, तो ये इस प्लांट में फंगस लग जाता है। वैसे तो ये अडेनियम जो है एक बहुत हार्डी प्लांट है, लेकिन उतना ही ज़्यादा इसके अंदर फंगस लगने का ख़तरा होता है। तो लिहाजा हम जब इसको लगाएं तो उसको हम पहले 1 से 2 दिन हम किसी भी छाँव की जगह पे रख दें, ताकि इसके नीचे का जो ये पोर्शन है ये सूख जाए। अब आप देखें कि ये मैंने रखा था, तो अब ये काफ़ी हार्डी और काफ़ी, इसको आप चेक कीजिए, काफ़ी थोड़ा ब्लैक और थोड़ा सा ये सख्सा हो गया है। यानी अब इसमें कुछ ऐसी स्टिकी चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से इसमें फंगस अभी लगे। तो ये अब ये इसके लगने के चांसेस ज़्यादा है बनिस्बत हम फ़ौरन काट के जो लगाते हैं उसके। तो बहुत से लोगों को यही होता है कि हम लगाते हैं और वो जो है ब्रांच हमारी सूख जाती है, तो उसकी वजह ये होती है। और ये पत्ते देखें थोड़े थोड़े से येलो भी हो गए हैं, वो इसलिए कि मैंने इसको 2 दिन से रखा हुआ था। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी मिट्टी की। तो ये बात रखें कि ये चूँकि अडेनियम जो है वो एक सहराई कहते हैं पौधा है, तो इसके लिए जो इसकी सॉइल होगी वो बहुत ही सैंडी होनी चाहिए। तो इसके अंदर जो मैंने मिट्टी ली है, इसमें अंदर ज़्यादातर यानी समझिए 3 पोर्शन तो इसमें मैंने सैंड ली है, वो जो कंस्ट्रक्शन के अंदर जो रेत इस्तेमाल होती है वो लिए, और मैंने 1 पोर्शन जो इसमें लिया है वो मैंने अपनी ज़मीन में जो हमारी मिट्टी है वो लिया है। तो अभी देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सी है और थोड़ी गीली है अभी ये, तो चूँकि मैंने ज़मीन की मिट्टी से मिक्स की है और नीचे सैंड है, तो ये मिट्टी हमें लेनी है ताकि ये बिल्कुल ऐसी हो जिसमें पानी बिल्कुल ना रखे, फ़ौरन ड्रेन आउट हो जाए। अब हम ब्रांच लेंगे और ब्रांच को जो है मैं इसके जो लीव्स को जो है वो मैं कट कर देती हूँ ये थोड़े थोड़े से। और ऊपर की लीफ में छोड़ दूंगी। इसलिए कि अमूमन ये लीव जो है वैसे भी ये सूख जाते हैं, तो क्यों हम इसमें एनर्जी अपने पौधे की ज़ाया करें। तो हम ये जो बड़े बड़े लीव्स हैं ये हम कट कर देते हैं। अभी देखिए इसमें छोटे छोटे लीव्स रह गए। अब हमें सिर्फ करना ये है कि एक नीचे होल बनाना है। मैं उंगली से ही होल बना लेती हूँ और कुछ नहीं करना। और आपने इसको 1.5 से 2 इंच अंदर रखें और आपने इसको अच्छी तरह प्रेस कर देना है, ताकि कोई भी अंदर जो है वो एयर पॉकेट ना रहे। अब आप समझ गए, इस तरह से हमें इसके अंदर वो लगा लेना है और ये ब्रांच लगा देनी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कि आप थोड़ा सा इसमें पानी डालिएगा, ज़्यादा नहीं, इसलिए कि ये मिट्टी गीली है अभी। बस अब इतना पानी डालेंगे। अब हमें इसको कुछ नहीं करना, अब हमें इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ सूरज की ब्राइट लाइट आती हो। 2 से 3 दिन आपने इसको वहाँ रखना है। उसके बाद आपने इसको पॉट को ऐसी जगह रखना है जहाँ 1.5 से 2 घंटे धूप आती हो, और वहाँ से फिर आपने इसको मूव नहीं करना है। अच्छा, अब बाज़ लोग ये करते हैं कि लगाने के बाद बेचैन हो जाते हैं कि हम चेक करें, इसको उठाते हैं, इधर उधर गमले को रखते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमने सैंड में लगाया है, इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हम जब इसको मूव करेंगे, इधर उधर हिलाएंगे, तो इसकी रूट्स डैमेज हो सकती हैं। फिर हो सकता है आपका ये प्लांट सूख भी जाए, फिर उसको दोबारा करने के लिए फिर उतना टाइम लगाना पड़े, ये भी हो सकता है। तो इसलिए आपने इसको मूव नहीं करना, जहाँ रखना है वहाँ रख देना है। 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, और बाज़ औक़ात ये रूटिंग स्टार्ट करके अपने लीव्स निकालने में 2 महीने भी लगाते हैं। लिहाजा आपने इसको ज़्यादा परेशान नहीं होना, आपने ज़्यादा मूव नहीं करना। और आपने चेक करना है कि जब इसमें पानी खुश्क हो जाए, आपको लगे ऊपर से, आप हल्का सा टच करके देख सकते हैं कि पानी नहीं है, फिर आप थोड़ा पानी डालें। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है कि खूब पानी डाल रहे हैं, हर रोज़ डालना है, नहीं। पानी आपको नॉर्मल डालना है, देख के चेक करके कि ये खुश्क हो गया है तब, इसलिए कि इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और बस डाल के आप इसको रख दीजिए
फिर आप देखिएगा थोड़े दिनों में, तब 1-1.5 महीने में, बाज़-औक़ात 20-25 दिन में ही ये बिल्कुल आपके इसमें स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस बात का आपको ख़्याल रखना है। ये 2 छोटी-छोटी सी बातें जो हम थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं, उसकी वजह से ये पौधे ख़राब हो जाते हैं। या तो हम बहुत ओवर वाटरिंग कर देते हैं, खूब पानी डाल दिया, उसकी वजह से ब्रांच सूख जाती है। तो इसी तरह आपने लगाना है। और कोई भी ब्रांच आपकी यानी आपकी, आप अर्डिनियम की या किसी भी प्लांट की आपकी इस तरह की ब्रांचेस आप कट करें तो उसको फेंकें नहीं, आप उसको किसी भी पॉट में लगा दीजिए। 3-4, एक गमले में 3-4 लगा दीजिए, तो वो आपकी जो है वो प्लांट भी तैयार होते रहेंगे और बहुत खूबसूरत लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हमें अडेनियम को किस तरह लगाना है। और पानी आप ख्याल रखें, 2 घंटे आप उसको ऐसे शुरू में कम धूप में रखें, बाद में आप ज़्यादा धूप में ना रखें, बाद में ज़्यादा धूप में रखें, 1.5 से 2 घंटे, 1 घंटा, बस। उसके बाद आपको टच नहीं करना है। खुद ब खुद जब इसमें स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप समझ जाएंगे कि आपका ये ब्रांच लग गई है। इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा किसी और टाइम मुलाकात होगी, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।